दोस्तों, क्या आप अभय मुद्रा को करने की सोच रहे हैं या आप अभय मुद्रा को करने के फायदे ढूंढ रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपसे इस मुद्रा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में। अभय मुद्रा करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सर के आसपास ले जाइए। चित्र के अनुसार पहली उंगली अंगूठे के अगले भाग से लगाकर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में चित्र के अनुसार रखने से अभय मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा को करने से मन मस्तिष्क के अंदर विशेष परिवर्तन उपस्थित होने लगता है। इसके अभ्यास से मानव मस्तिष्क के भूरे रंग के रेशों में एक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास काफी लंबे समय तक करने की आवश्यकता है। सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को पहले ज्ञान होता है और ज्ञान की अच्छी ऊंची स्थिति प्राप्त होने के अनंतर ज्ञान के परिपाक काल में साधक के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य की साधना करते करते परिपक्व अवस्था आने पर साधक की मानसिक स्थिति में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है, जिसका परिणाम विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन अर्थात वैराग्य को ऊंची स्थिति में ही व्यक्ति अभय स्थिति को प्राप्त करता है। अर्थात मुद्रा विज्ञान के अनुसार यह एक विशेष साधना से मानव मस्तिष्क में परिवर्तन आने की एक विशेष कर्म श्रृंखला है। पहले ज्ञान, फिर वैराग्य तथा तत्पश्चात अभय की स्थिति से साधक को निकलना पड़ता है। इसी क्रम में और भी ऊंची स्थितियां प्राप्त करने के लिए ध्यान, साधना और विशिष्ट मुद्राओं का अभ्यास और साधना करनी होती है। मुद्राओं की साधना भी अपने आप में अद्भुत है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने वैज्ञानिक होने के नाते मनुष्य की आंतरिक और बाह्य प्रकृति और संपूर्ण शरीर विज्ञान का सूक्ष्मता से अध्ययन किया था और उसके द्वारा कितने ही प्रकार के अनुसंधान सामने आए। अभय मुद्रा भी ऋषियों के गहन अनुसंधान और कठोर तपस्या का फल है। इस मुद्रा के अभ्यासकर्ता को कभी किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता, यहाँ तक कि यमराज का भी भय, उसे कभी और किसी प्रकार की भी मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। हमारे अनगिनत ऋषियों ने इस मुद्रा की साधना से निर्भयता प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में की थी। परम ज्ञानी बालक महर्षि निचिकेता का भगवान यमराज के साथ उपनिषदों में आया आख्यान इस बात का अर्थात निर्भयता का प्रतीक है। तीनों समय संध्या की जाती है और उस समय गायत्री जप अवश्य होगा और तीनों समय गायत्री जप के अंत में सभी मुद्राओं के साथ साथ इस मुद्रा का भी स्वाभाविक अभ्यास गायत्री उपासक के द्वारा संपादित हो जाता है। जैसे गायत्री जप से पूर्व की जाने वाली 24 मुद्राएं और ऐसे ही गायत्री जप के पश्चात की जाने वाली 8 मुद्राएं करने के लिए ऋषियों ने गायत्री मंत्र से भी अधिक महत्व मुद्राओं के अभ्यास को दिया। इस संबंध में ऋषि ने स्पष्ट रूप से मुद्राओं के साथ इस बात का उल्लेख किया कि एता मुद्रा न जनाति गायत्री निष्फला भवेत्। इससे सिद्ध होता है कि मुद्राएं मानव मात्र में परिवर्तन, क्रांति और जागृति लाने के लिए अपने आप में एक विशेष सिद्ध प्रक्रिया है। अभय मुद्रा के अभ्यासी के अंदर बलिदान करने की भावना विशेष रूप से आती है। बलिदानी वही हो सकता है जिसे ज्ञान हो, वैराग्य हो और अभय हो। सूली लगाए जाने के समय ईसा भी दोनों हाथ ऊपर उठाए जाने पर अभय मुद्रा में थे। यह अभय मुद्रा अत्यंत चमत्कारी है। आप भी अपने जीवन में अपना कर निर्भयता अर्थात अभय स्थिति का आनंद प्राप्त करिए। जो व्यक्ति इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं उनके स्नायु मंडल संबंधित अनगिनत बीमारियां स्वाभाविक ही दूर हो जाती हैं। आज के सांसारिक भययुक्त वातावरण में यह मुद्रा बड़े काम की सिद्ध होगी। आज अधिकांश आदमी विभिन्न प्रकार के भय से दुखी है। उन सब की चिकित्सा इस मुद्रा के द्वारा संभव हो सकती है। अगर आप इसी प्रकार से किसी और मुद्रा के बारे में भी जानना चाहते हैं या आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके प्रश्न पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी तरह सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया कर ऐसे चैनल से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।